Good afternoon everyone. Today we will start lesson 12 electric current. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. We realize the importance of electricity only when there is a power breakdown. Most of our daily appliances like torches, fans, phones, music system, washing machines, heaters run on electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिजली हम कहते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे अप्लाइंसेस हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं कर सकते. जैसे मोबाइल, फैंस, टॉर्च, इन सबको यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाता है और ये होता क्या है, ये हम आगे देखेंगे. व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है. अगर आप यहाँ पे सर्किट देखेंगे, आप देखेंगे जैसे ये सेल है, सेल से अगर यहाँ पे वायर को दोनों एंड पे कनेक्ट किया जाए तो ये बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे हुआ क्या है, सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के थ्रू फ्लो करेगी. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा. अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, होता क्या है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है. एटम्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. यानी कोई भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज़ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव चार्ज का नाम है प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन या प्रोटॉन्स. तो इसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं. अब यहाँ पे इक्वल चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. बट हमारे पास अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. ठीक है. अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा है, डैट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. ठीक है. अब क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है वायर में. सपोज हमारे पास एक स्फीयर है ए एंड सेकंड स्फीयर है, उसका नाम क्या है, बी. ए कैसा है, ए हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. ए में कितना, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. बी में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. बी स्फीयर हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को अगर आप वायर से कनेक्ट करें, दोनों स्फीयर को मैंने क्या किया, वायर से कनेक्ट किया. ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. तो अब क्या होगा, जैसे आप इनको वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी से ए की तरफ फ्लो करेंगे, मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे इधर, एंड जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है. कब तक, जब तक कि दोनों के पास बराबर चार्जेस ना हो. सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 20 प्रोटॉन है. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो करेंगे, जब तक कि दोनों के पास इक्वल चार्जेस ना हो, 5 इसके पास और 5 इसके पास. पॉजिटिव चार्ज कब तक ऐसे फ्लो करेंगे, जब तक ये बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस. ये चार्जेस जब वायर से फ्लो करते हैं, वायर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. आप कोई भी जैसे कनेक्शन करते हैं तो उसमें आप वायर यूज़ करते हैं. यहाँ पे सेल होता है, सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में फ्लो करेंगे और ये बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. यानी चार्जेस का कंटिन्यूस फ्लो करना, चार्जेस का कंटिन्यूस एक वायर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना, डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो जो हम वायर से कनेक्शन करते हैं, वायर में क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं. जब चार्जेस फ्लो करेंगे इसका मीनिंग है करंट जनरेट हुआ है. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्जेस का फ्लो करना एक कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, वायर क्या होते हैं, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू यानी वायर के थ्रू चार्जेस का फ्लो करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आप I से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। डेट मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। Q क्या है, चार्ज, एंड T टाइम। अब करंट का यूनिट क्या है, जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, वैसे ही करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। इसको आप स्मॉल a से डिनोट करते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेंगे। तब यहाँ तो दो डायरेक्शन है, अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, हम करंट की डायरेक्शन ये वाली मान के चलेंगे। यानी जब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो करंट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। जैसे आप देखेंगे हमने एक बैटरी हमने ली, पॉजिटिव एंड है नेगेटिव एंड है, ये सेल है, ठीक है। सेल को हमने वायर के थ्रू यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्शन पूरा होगा, पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ सेल से ऐसे फ्लो करेंगे। तब करंट को हम कौन सी डायरेक्शन मानेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज जैसे फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए सेल। सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोलर सेल यूज़ करते हैं और विंड मिल्स, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को जनरेट किया जाता है। वैसे ही हम केमिकल्स यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आपने सेल देखे होंगे, घर में जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में केमिकल्स भरा होगा, उस केमिकल को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स वो है जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जो आप घर में सेल यूज़ करते हैं, जो रिमोट में सेल यूज़ किया जाता है या क्लॉक में सेल यूज़ किया जाता है, वो कैसे हैं, प्राइमरी सेल्स। क्योंकि एक बार अगर इनका केमिकल सारा ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसको फेंक कर नया सेल यूज़ करना पड़ता है। तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं एक बार पूरा यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल है डैनियल सेल, ड्राई सेल, लैग्रैंज सेल, वोल्टेक्स सेल। दूसरे टाइप के सेल्स क्या है, सेकेंडरी सेल्स, जिनको बार बार यूज़ किया जा सके। जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसको आप चार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर की जो बैटरी है उसको भी चार्ज करके आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्टर या सेल में या मोबाइल में जो सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स इज दैट विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग इट। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके इन सेल्स को रिचार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इन सेल्स को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, इन्वर्टर्स, कार, इन सब में जो बैटरी यूज़ की जाती है उस बैटरी में कौन से सेल्स है, सेकेंडरी सेल्स। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।